चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आपको एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। You have learned about an entrepreneurship and the various qualities required for becoming a successful entrepreneur. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे के वीडियोस में ये देखे होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यू हैव ऑल्सो लर्नड व्हाट एग्जैक्टली एन एंटरप्रेन्योर डज व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि एक बिजनेस चालू करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या क्या करना पड़ता है। इफ यू possess those qualities and confidence that you could be able to perform all those activities, you can now think about your own enterprise. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटीज हैं, वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपना बिजनेस खुद से कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस खोलने का सोच सकते हैं। But before you start your business, let us study various factors required to be considered while setting up any small business. लेकिन इससे पहले कि आप कोई बिजनेस चालू करें, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको कोई स्मॉल बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। सबसे पहला, हु कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस कौन चालू कर सकता है। एनी वन कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस यूनिट। He may be an existing entrepreneur or a new one, having a business background or not, educated or uneducated, from rural area or urban area. अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति स्मॉल बिजनेस यूनिट चालू कर सकता है, चाहे वो पहले से एक एंटरप्रेन्योर हो या वो एक नया एंटरप्रेन्योर बन रहा हो, चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से है या नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो ग्रामीण एरिया से हो या शहरी एरिया से हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि वो छोटा बिजनेस करना है उसको, तो वो चालू कर सकता है। अरेंजमेंट ऑफ फिनांस। अब आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। The entrepreneur has to analyze and find out the amount and the duration of finance required as well as the duration for such finance is needed in the business. अब देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कितना रुपया चाहिए फिनांस के लिए। अब जो फिनांस वो आप ले रहा है वो कितने दिन के लिए फिनांस करवा रहा है। अब वो या तो लोन ले सकता है या तो अपने से पैसा लगा सकता है, या उसको पहले ये कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा कि उसको बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। द एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स मनी टू बाय मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, पे वेजेस टू लेबर एटसेट्रा। अब जो एंटरप्रेन्योर है उसको पैसा क्यों चाहिए। मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, वेजेस देंगे, जो लेबर उनके पास काम करेगा उनको पैसा देने के लिए। मनी स्पेंट ऑन बाइंग मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एटसेट्रा इज नोन एज फिक्स कैपिटल। वो पैसा जो आप मशीन में, बिल्डिंग में या इक्विपमेंट्स में लगाते हैं वो आपका फिक्स कैपिटल होता है। On the other hand, money is spent on buying raw materials and paying wages and salaries, rent, telephone and electricity bill is known as working capital. दूसरी तरफ अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वेजेस या सैलरी पे कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। The entrepreneur has to arrange for both fixed as well as working capital for his business. अब देखिए, जो entrepreneur है उसको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों अपने बिजनेस के लिए अरेंज करना पड़ता है। The finance can be raised by self contribution or by borrowing from banks and other financial institution. अब जो फिनांस है, जो पैसा आप लगाते हो, या तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना लगा दो, नहीं तो आप बैंक से उधार लोगे या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आपको उधार दे सकते हैं आप उनसे लोगे। मनी कैन बी borrowed फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी पैसा उधार ले सकते हो। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। अब आपको कौन सा बिजनेस करना है आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ बिजनेस बिगिंस व्हेन द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ लाइन ऑफ बिजनेस व्हिच कैन बी अंडरटेकन बाय हिम। अब देखिए, सिलेक्शन का मतलब हो गया आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि हाँ अब हमको इस बिजनेस में रहना है, तो वो ये डिसीजन लेता है। He may consider business opportunities as per the market demand. ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में जो डिमांड है उस हिसाब से वो बिजनेस करे। He may go for an existing product or a new product. ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है वो उसी पे काम करे या तो वो कोई नया प्रोडक्ट पे काम करे। But before taking any step, he has to ascertain the profitability of the business and the amount of capital investment. लेकिन कोई भी स्टेप लेने से पहले
उसको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और हो सकता है साथ ही साथ कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा. Having estimated the profitability and risk involved, the entrepreneur has to decide which line of business could be desirable to pursue. अब देखिए, आप एक प्रॉफिट एस्टिमेट करते हो कि कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है. ये सब डिसाइड करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर अपना लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब जैसे मैं एक टीचर हूं तो ये मेरा लाइन ऑफ बिजनेस है, कोई डॉक्टर है तो ये उसका लाइन ऑफ बिजनेस है, तो आप अपने हिसाब से अपना लाइन ऑफ बिजनेस चुन सकते हो. चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है वो भी आप चुन सकते हो. यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्लियर लेसन. आप आगे के वीडियोस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके हो. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत कुछ है. नाउ यू हैव टू चूज द बेस्ट फॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट. अब जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चुनेंगे. नॉर्मली अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज में प्रेफरेबली बी स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. अब देखिए, जो स्मॉल बिजनेस है यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जनरली नहीं होता है. छोटे बिजनेस है तो इसमें या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ही लोग करते हैं. नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस. अब आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो, आपका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द बिजनेस. अब आपका बिजनेस कहाँ पर होगा, कौन से जगह पे होगा, ये बहुत ध्यान से आप सोच लीजिएगा. An entrepreneur can start business in his own premises or in a rented premises. या तो आप अपनी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो और बिजनेस चालू कर सकते हो, या तो किसी का जगह को रेंट पे लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हो. It can be located at the marketplace or in a commercial complex or in an industrial estate. ये या तो मार्केट प्लेस में हो सकता है, या तो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, या तो इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी हो सकता है. While deciding the location, the entrepreneur should consider various factors like source of supply of raw material, nearness to the market, availability of labor, transportation, banking and communication facilities, etc. अब देखिए, जब आप लोकेशन डिसाइड करेंगे तो उसको डिसाइड करने से पहले ये आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना होगा. आपको ये ध्यान में देना होगा कि आपको रॉ मटेरियल का सप्लाई कहाँ से मिलेगा, मार्केट कितना दूर है या कितना पास है, आपका लेबर कितना आसानी से आपको मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है, बैंकिंग फैसिलिटी कैसा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसा है. फैक्ट्रीज शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एट अ प्लेस दैट इज वेल कनेक्टेड विद द रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. अगर आपको फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री लगाना है, तो आप उसको वैसे जगह पे लगाइए जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और जो जगह है वो रेल और रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हो. A retail business should be started near residential area or in a marketplace. अगर आपको रिटेल बिजनेस करना है तो आप रेसिडेंशियल एरिया के पास करिए या मार्केट प्लेस पे करिए. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वर्कफोर्स और एम्प्लॉइज. एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट रन द बिजनेस अलोन. अब देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है वो अकेले पूरा बिजनेस को नहीं चला सकता, तो उसको क्या चाहिए, ही हैज टू एम्प्लॉय पीपल टू हेल्प हिम. उसको लोग चाहिए जो उनका मदद करें. Skilled and semi-skilled workers have to be recruited particularly for manufacturing work. अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है तो आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं. Before starting the business, the entrepreneur must find out whether he will be able to get the right type of employees for the activities involved. अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ये ध्यान दें कि आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं आपको वहां पे उस तरह के लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को अच्छे से चला पाए. क्या आपको वैसे वर्कर मिलेंगे? अगर हाँ तो ही आप वहां पर बिजनेस स्टार्ट कीजिए.